हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता होगा कि 29 अक्टूबर हो चुकी है और आज के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसी के साथ बिना बकवास के शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, हाल ही में आइसर मोटर्स के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैंने आपको बार बार बताया एमडी एंड सीईओ के बारे में। एमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर होता है आपका। तो आइसर मोटर जो है, आपको पता होगा कि जो बड़ी बड़ी गड्डी चल रही होती है आइसर्स की, जो मोटर्स है उसकी, तो उसके एमडी हाल ही में किसे नियुक्त किए गए हैं? अजीत जोशी को, पंकज मित्तल को, सिद्धार्थ लाल को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों, आपको याद होगा कि जो आइसर मोटर्स है उसने अभी जो एमडी के रूप में नियुक्त किए हैं उसका नाम है सिद्धार्थ लाल। तो इसे याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इस पूरी सिस्टम का नाम याद कर लेना। रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम है और ये जो है अभी कहाँ पर उद्घाटित हुआ है? भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम के तहत पुणे में हुआ है, कोलकाता में, चेन्नई में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शायद ही आपको पता होगा कि जो पूरे भारत में जो सिस्टम लगाई गई है उसका उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ आपका। और ये वैसे भी कोई भी टेक्निकल चीज़ें होती है, वैसे हमारी जो है डीआरडीओ की कुछ जो कोई मान लीजिए कि प्रयोग करना है किसी मिसाइल का, तो फिर वहाँ ही करते हैं। वैसे ही हमारे जो नासा की कुछ जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स वगैरह जो होती है उसके लिए भी वो जो है कोलकाता में कुछ होता है। ओके, तो टेक्निकल रिसर्च में वो बहुत आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? बुक का नाम याद कर लेना, फेनोमेनल वुमेन। ओके, तो ये बुक जो है हाल ही में किसने लिखी है? प्रतीक शर्मा ने, सुधांशु कुमार ने, चिदानंद राजघट्टा ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों, हमेशा से बुक के बारे में क्वेश्चन आएगा आएगा और आएगा। ओके, तो इस बुक का नाम याद कर लो अभी के अभी, सभी के सभी। तो कौन सी बुक है? ओके, कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन जो पुस्तक है वो हमारे जो है सुधांशु कुमार ने लिखी है। ओके, तो लेखक का नाम याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में पहली रणनीतिक वार्ता की है? तो आपको पता होगा कि जो रणनीतिक वार्ता हुई है पहली बार पूरी इंडिया में, अभी तक जो है रणनीतिक वार्ता कभी भी नहीं हुई है। तो पहली बार जो है इसकी भी जो है रणनीतिक वार्ता हुई है। तो किस देश के साथ की है? हमारी कजाकिस्तान के साथ की है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों, आपको याद होगा कि नई दिल्ली में जो पहली रणनीतिक वार्ता हुई है वो किर्गिस्तान के साथ हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रत्येक घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपको पता होगा कि जो प्रत्येक घर, यानी कि कोई भी ऐसा घर नहीं हो जहाँ पर बिजली ना मिल रही हो और साथ ही में ओडीएफ भी मिल रही हो, तो वो कौन सा राज्य होगा आपका? केरल, महाराष्ट्र, या फिर गोवा। तो आपको पता होगा कि जो गोवा है वो जो है सुखाकारी में जो है हमारे राज्यों से आगे है। तो गोवा में जो है ऐसी सिस्टम है और सारी सेवाएं जो है प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साइबर सुरक्षा के लिए किस बैंक ने सीडीएसई के साथ समझौता किया है? तो आपको पता होगा कि साइबर क्राइम जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी के साथ जो है हमारी जो बैंक है तो उसको सिक्योरिटी मिले, उसके फंड को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसी के लिए जो है सीडीएसई के साथ समझौता करने वाली बैंक कौन सी बन गई है आपकी? फिनो पेमेंट बैंक, यूनियन बैंक, या फिर इंडिया पोस्ट बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद कर लेना, यूनियन बैंक जो है उसने अभी सीडीएसई के साथ समझौता किया है कि हमें जो है सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2021 मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीता है? तो आपको पता होगा कि जो मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसका जो विनर है वो कौन बना है? विक्टर एक्सेलन, अकाने यामागुची, या फिर फेबियो क्वाटारो। तो इसका नाम क्या होगा? राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, फेबियो क्वाटारो। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी को याद कर लेना। इस बार जो है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कौन विनर बना है। यहाँ पर आप जो है टोक्यो ओलंपिक की सोच रहे होंगे, लेकिन कौन सी बात पूछी गई है याद देखिए यहाँ पर, मोटो जीबी वर्ल्ड चैंपियनशिप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना नया सीमा कानून पारित किया है? तो चलिए जल्दी से बता दीजिए। ऑस्ट्रेलिया ने किया है,
चीन ने किया है या फिर दक्षिण अफ्रीका ने? तो आपको याद होगा कि जो नया सीमा कानून पारित करने वाला देश कोई है तो वो कौन बन चुका है? चीन। तो चाइना वाले ने जो एक नया सीमा कानून पारित किया है हाल ही में, तो इसे भूलना मत, याद कर लेना, रट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वास्थ्य बीमा के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किसके साथ समझौता किया है? तो आपको पता होगा कि जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, इसने जो है जनरल इंश्योरेंस ने जो है हमारे किसके साथ समझौता कर लिया है? अमेजोन पे, फोन पे, गूगल पे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद कर लीजिए किसके साथ, गूगल पे के साथ किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में शहरी गतिशीलता का समर्थन करने के लिए एडीबी के साथ 4.5 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता कर लिया है? तो मेरे दोस्तों आपको याद होगा कि 4.5 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है किस राज्य में शहरी गतिशीलता का समर्थन देने के लिए? पंजाब में, मिजोरम में या फिर एमएस में यानी कि महाराष्ट्र में? तो याद करिए 4.5 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किसके लिए किया है? मिजोरम के लिए किया है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। ओके दोस्तों, तो मिजोरम को याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ 34 चिल्ड्रेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी? तो मेरे दोस्तों जो चिल्ड्रेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन है और 34 बनाने हैं हमें, तो वो कौन से राज्य में बनाएंगे? ओडिशा में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद करिए, ओडिशा जो है वहाँ पर 34 जो है चिल्ड्रेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना करने की घोषणा हुई है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद, नाम याद कर ले, अनीता आनंद, अभी के अभी सभी के सभी नाम याद कर लेना इसका। अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री नियुक्त हुई है? हमारे भारतीय मूल की है, दूसरे देश में गई है और जो है वहाँ की जो है रक्षा मंत्री बन गई है। वो इटली की, फ्रांस की या फिर कनाडा की? तो याद रखिए कनाडा की रक्षा मंत्री कौन बनी हाल ही में? अनीता आनंद। आपसे एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि अनीता आनंद हाल ही में किस देश की जो है हमारी रक्षा मंत्री नियुक्त हुई है, या फिर ऐसे पूछेगा कि कनाडा की नई रक्षा मंत्री कौन है? तो अनीता आनंद। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है? तो आपको पता होगा कि जो अमृत महोत्सव पॉडकास्ट है वो किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने, जीके रेड्डी, राजनाथ सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको याद होगा कि जो अमृत महोत्सव पॉडकास्ट है वो जीके रेड्डी ने जो है लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ओके। तो आपकी जो है करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच। और इसकी पीडीएफ जो है आप चाहते हैं कि चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक होगी, ले लेना वहाँ से। ओके। तो अब जो है हम मिलेंगे 8 PM पर इवनिंग में जीके और जीएस की क्लास लेकर। ओके।